हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिए, इस वीडियो में हम डिप्लोमा के इस साल के कट ऑफ के बारे में और साथ ही एडमिशन के कुछ जो बेसिक प्रोसीजर उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ऑब्वियसली आपने फॉर्म फिल कर दिया है और इसमें अभी मैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ हाई रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से मेरे पास कमेंट्स आए हैं, ऐसा भी लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा अगर कट ऑफ होगा तो 80 से 90 के बीच में से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा पाएगा, मैक्सिमम बता रहे हैं। और मिनिमम जो कट ऑफ जाने वाला होगा मुश्किल से 50 या 60 मिनिमम रेगुलर में। बाकी अगर सेल्फ फाइनेंस की बात कर ले, मतलब एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी मैं पॉइंट वाइज बात करेंगे यहाँ पे। और अगर वही ओवरव्यू इस हिसाब से अगर बात करें तो मिनिमम जो लास्ट कट ऑफ जो सेल्फ फाइनेंस के जाने वाला होगा दैट कुड बी 20 मार्क्स या 30 मार्क्स, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। मगर अभी देखिए क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा हम कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। ये मैं कट ऑफ अभी दिखाने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग का, लास्ट का कट ऑफ है। आप इससे सिंपली यही आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब 50% पे रिजल्ट हुआ या 50% पे एडमिशन मिला है स्टूडेंट को। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये है कि अब जैसे मान ली 100 मार्क्स का पेपर है, तो जहाँ तक जिन्हें स्टूडेंट्स को सिविल में अगर एडमिशन लेना है, हमारे हिसाब से यही कह सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट्स का जनरल हो, मुस्लिम ओबीसी, इन तीनों में अगर हम मार्क्स की बात करें तो 70 प्लस है, इसका मतलब उनको सिविल मिलने के पूरे चांस है। वही मुस्लिम वुमेन की बात करें तो इनका अगर 60 प्लस 50 प्लस या 60 के आसपास है तो इनको भी पूरी चांस है कि इनको मिल जाएगा इनको भी सिविल मिल जाएगा, किसको, मुस्लिम वुमेन को। बाकी इंटरनल वाइज स्टूडेंट्स हुए तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, खासकर मुस्लिम वुमेन का, चाहे वो किसी भी में भी हो, मतलब इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल में, इन सब में बॉयज़ से गर्ल्स के कंपेरिजन में कट ऑफ काफ़ी कम रहता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत कम कि गर्ल्स जो होती है वो कम फॉर्म अप्लाई करती है, इस वजह से। तो इसमें मैंने आपको बेसिकली कट ऑफ बताया किसका, अभी सिविल का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, यानी कि नेक्स्ट ब्रांच दैट इज़ कंप्यूटर साइंस का, याद रखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी कोर्स का कट ऑफ जाएगा तो वो कंप्यूटर का जाएगा। और हम एज ए एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, हमको ये भी फाइनल नहीं बता रहे, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से मैंने कमेंट देखा है, स्टूडेंट्स का मार्क्स देखा है, ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं वो 50 से 70 के बीच में ज़्यादातर देखें। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिनका 90 प्लस आसपास में है, कुछ का 80 प्लस है, तो है। लेकिन ये कि एवरेज में देख रहा हूँ कि वही 50 से लेकर 75 या 80 के बीच में ही जा रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स का। मगर ये है कि अगर हम कंप्यूटर की कट ऑफ की बात करें तो ऐसा लगता है मुझे जहाँ तक कि 80 प्लस रहेगा जिस भी स्टूडेंट का, उनका पूरी चांस है कि कंप्यूटर मिल जाए। 80 प्लस से, मतलब 80 प्लस से जितना हो जाए, जिससे ज़्यादा हो चलेगा, कम में नुकसान है ना। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसमें तो मुस्लिम हो या जनरल हो या मुस्लिम ओबीसी हो, इन सब का देखिए बात यह है ना कि हर कोर्स का कट ऑफ का जो फ़र्क होता है ना, 3-4 मार्क्स का होता है। अब जैसे देख लियो यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम का कट ऑफ देख लीजिए, 3 मार्क्स का सिर्फ फर्क जा रहा है। बाकी जनरल का ज़्यादा जा रहा है क्योंकि जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब पेपर अच्छे से दिए हैं, इस वजह इससे यही पता चलता है। तो मैं आपको सिंपली कंप्यूटर में यही कहना चाह रहा हूँ कि 80 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आपको कंप्यूटर मिलने के पूरे चांस है। बाकी मैं आपको एक और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल का, तो इसमें भी जो है अगर देखा जाए तो जिस भी कैंडिडेट का इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो वही इसका भी 70 प्लस के आसपास में रख रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 70 प्लस है, इसका मतलब है चाहे वो जनरल हो, मुस्लिम ओबीसी हो, इन सब का। अगर गर्ल्स की बात करें तो इसमें जो कट ऑफ होगा वही 50 प्लस होगा। लेकिन कंप्यूटर की बात करें गर्ल्स का, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंप्यूटर वाला का फिर से गर्ल्स का कट ऑफ देख सकते हैं। ये कट ऑफ था मुस्लिम वुमेन का 86 था ना, तो ये मतलब ये तो 200 मार्क्स के हिसाब से था। लेकिन अगर 100 मार्क्स के हिसाब से बात करें तो इनको भी एटलीस्ट जो है 70 प्लस स्कोर करना पड़ेगा इनको, गर्ल्स को, अगर कंप्यूटर साइंस लेना है या सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है तो। और अब अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लीजिए उसी हिसाब से कट ऑफ इसका कम है। तो इसमें भी जो है जिसका 65 प्लस आएगा, 65 या 70 प्लस है, मतलब उसी हिसाब से, तो इनको भी मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिकल में, चाहे वो जनरल के स्टूडेंट्स हो, मुस्लिम ओबीसी हो, अगर मुस्लिम गर्ल्स है तो उनका 50 प्लस है तो भी इनको मैकेनिकल मिल जाएगा। वही अगर नेक्स्ट बात करें, बाकी तो ये कि आपको ऑफिशियल मतलब जब रिजल्ट आएगा पता ही चल जाएगा। और अब लास्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सबसे कम अगर कट ऑफ किसी का जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, इस वजह से। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जनरल का कट ऑफ और मुस्लिम का, इन दोनों को हिसाब से देखेंगे तो मतलब उसी के हिसाब से लाई करेंगे। और अगर हम इसमें कट ऑफ की बात करें तो 60 लास्ट होने वाली, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और बाकी जो है अगर बात करें तो 40 के आसपास रह सकते हैं गर्ल्स का बल्कि कट ऑफ कम रहेगा कंपेरिजन बॉय का, बल्कि कम भी जा सकता है। रहा सवाल लिस्ट का, तो कम से कम 6-7 लिस्ट आते हैं। और अब बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये है, कोई कहना चाह रहा है सर कि हमारा मतलब सपोज करें फर्स्ट चॉइस है सिविल और सेकंड चॉइस है कंप्यूटर। और अब वो कहना चाह रहे हैं कि सर लाइक जैसे अगर मान लीजिए मुझे एडमिशन मिला, अगर मान लीजिए कंप्यूटर मिल गया, तो क्या हम अगर कंप्यूटर मिल गया और हमारा कंप्यूटर में ही इंटरेस्ट है तो क्या हम कंप्यूटर रख सकते हैं? ऑब्वियसली रख सकते हैं। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे उस टाइम 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। एक, या तो वही ब्रांच ले लीजिए जो मिला है, तो उसमें लिखना होता है आई डो नॉट वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच, या फिर दूसरा जो है
या फिर दूसरा है कि जो आपका फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाएगा, या उस पर आपको आई वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। लेकिन याद रखें, जो भी आपको ब्रांच चाहिए, ब्रांच मिलेगा आपके मार्क्स के बेस पे मिलेगा, मेरिट बेस पे मिलता है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे मेरिट के हिसाब से देखा जाता है कि हाँ भाई, सिविल में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका आ रहा है उसको सिविल देगा, इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा किसका मार्क्स आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल देगा। तो इस तरीके से ब्रांच अपग्रेड होता है। लेकिन अगर चॉइस की बात करें तो चॉइस अगर मान लीजिए थर्ड चॉइस दे दिया है और आपका पहला लिस्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपको फर्स्ट लिस्ट मिल जाएगा, फर्स्ट जो चॉइस है वो। वरना ये कि आपको थर्ड लिस्ट जो मिले उसमें ही आपका मतलब इंटरेस्ट पूरा है, तो जो फॉर्म मिलता है एक अपग्रेड करने का, उसको उस पर लिख दिएगा आई डू नॉट वांट टू अपग्रेड माई ब्रांच। तो वो जब लिख देंगे तो फिर आपका ब्रांच चेंज नहीं होगा, फिर जो आपको ब्रांच मिला वही ब्रांच रह जाएगा। ये फ़र्क होता है। बाकी ये कि अभी घबराइए नहीं, बस ये कि जिस भी स्टूडेंट का जितना मार्क्स रहा कमेंट कर दिए। बाकी हम डिप्लोमा में कैसे किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या क्या होता है, उस पर हम वीडियोज़ बना देंगे, आप घबराए नहीं। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।